हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के कुछ सम्स किए थे जिसमें हमने इन्वर्स और एडजॉइंट्स के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और सम नंबर 12 से शुरू करते हैं। इसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए एंड बी एंड वी हैव टू प्रूव दिस। ये प्रॉपर्टी है इन्वर्स की, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। तो मुझे दोनों के इन्वर्स निकालने पड़ेंगे और पहले दोनों का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो पहले मैं करता हूँ ए बी यानी दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 6 18 और 7 इंटू 7 49, 49 प्लस 18 हो गया 67। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम। तो 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 63, 63 एंड 24 दैट इज 87। ठीक है, फिर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 12 एंड 5 इंटू 7 35 दैट मीन्स 47 एंड देन सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम 2 इंटू 8 16 एंड 5 इंटू 9 45 मीन्स 61। तो ये आया आपके पास ए बी। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि इसका डिटर्मिनेंट भी आपको चाहिए होगा। तो 67 इंटू 61 माइनस दिस माइनस 47 इंटू 87, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा इनका मल्टीप्लाई? 67 61 7 सात एकम 7 7 6 42 6 और 42 48 4 6 6 36 4 40 4087 माइनस इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 47 87 7 7 जा 49 9 4 4 7 28 और 8 7 56 60 8 88 का 8 और कैरी 8 4 8 32 8 40 4089। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? -2। तो ये हुआ ए बी का डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं ए बी का। तो इन्वर्स ऑफ ए बी जो आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, सो दैट विल बी 1 अपॉन -2। और इसका एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था, शॉर्ट तरीका, कि आप इन दोनों को एक्सचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 61 इधर 67 और इनका साइन चेंज कर दीजिए -47 -87। ठीक है, ये आपके पास आया ए बी का इन्वर्स। अब हमें निकालना है बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। तो हम पहले बी का इन्वर्स निकालते हैं RHS के लिए। तो बी है आपके पास, ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए। तो बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56 -2। दैट मीन्स ये जीरो नहीं है, दैट मीन्स बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब बी का इन्वर्स क्या होगा? 1 अपॉन -2 और उसका एडजॉइंट बी का। और एडजॉइंट मैंने आपको पता पिछली क्लास में भी समझाया था कि सिंपल आप इनको एक्सचेंज कर दीजिए और इनका साइन चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 6 -8 -7। सिमिलरली आप ए का इन्वर्स निकालेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले इसका। 3 5 जा 15 -14, तो ए का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 दैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स कितना आएगा? 1 अपॉन 1 और ये एक्सचेंज हो जाएंगे 5 3 -7 -2। अब इन दोनों का आपने करना है मल्टीप्लाई, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो -1 अपॉन 2 9 -8 -7 6 मल्टीप्लाई विद दिस 5 -7 -2 एंड 3। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो बाहर है ही है। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 9 5 जा 45 प्लस 16। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 16 करेंगे 61। फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 9 7 जा 63 माइनस के और माइनस का ही 24, तो वो बनेगा -87।
सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम -35 -12 -47, और सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम 49 + 16 + 18 दैट इज 67। तो आप ज़रा ध्यान से मिलाइए इसको, ए बी इनवर्स और ये दोनों सेम है, तो विच प्रूव्स दैट कि ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ सम नंबर आपका 12। सिंपल सा सम था, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वो भी इतनी कोई खास ज़्यादा नहीं है, बट आप कर सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ सम नंबर 13। सम नंबर 13 है ये प्रूव करना है, ऐसे सम हम मैट्रिक्स में भी कर चुके हैं, बट इसमें ये फाइंड आउट करना है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकालना है। अब तो पहले हम ये प्रूव करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं पहले हम। देखिए ए इनवर्स निकालने का आपका जो तरीका है वो तो ये है, आपने अभी अभी देखा भी है और पिछले वीडियो में भी देखा था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो तरीका है ही आपके पास। बट उन्होंने बोला इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, हैंस फाइंड, पहले ये प्रूव करो, फिर इसी से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, तो पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको इन्हीं का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई कितना आएगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 9 - 1 8, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम 3 + 2 5, फर्स्ट सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम -3 - 2 -5, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम -1 + 4 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। अब आप इसमें पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर कितना आया है आपके पास, मैं यहाँ नहीं, सॉरी इधर करता हूँ नीचे, ए स्क्वायर -5a + 7i। तो ए स्क्वायर आपके पास आया है 85 - 5 3 -5a, मतलब इसमें 5 से मल्टीप्लाई 15 5 -5 10 + 7i मतलब 7007, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई बाय 7। तो 8 + 7 15 - 15, इट बिकम्स इक्वल्स टू 0। 5 - 5 0 + 0 0, -5 + 5 हो जाएगा 0, 3 + 7 10 - 10 0। तो ये तो हो गया आपका प्रूव, ये वाला पार्ट। अब हम इसका इस्तेमाल करके ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो इसको मैंने दोबारा यहाँ लिख लिया, ठीक है। मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स इंटू ए + 7 ए इनवर्स इंटू आई। ठीक है, देखिए हर एक टर्म में मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ए की पावर -1 और ए की पावर 2, तो ए बचा सिंगल, 2 - 1 पावर कम हो गई, और ये क्या बन गया 5i ए इनवर्स इंटू ए, एंड दिस इज 7 ए इनवर्स। तो आई की वैल्यू 1 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा। अब ए कितना था आपके पास 3 1 -1 2 -5i मतलब 5 0 0 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 - 5 -2 1 - 0 1 -1 -0 -1 2 - 5 -3 + 7 ए इनवर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फिर 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये उधर से ले जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 2 - 1 1 एंड 3 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपको मिलेगा 1/7 2 - 1 1 एंड 3। तो ये आया ए इनवर्स, हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है ये। हैंस फाइंड कभी भी लिखा हुआ हो तो आपको डायरेक्टली ए इनवर्स इसका इस्तेमाल करके नहीं निकालना है। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है, ये ध्यान रखना। आप ये नोट कर सकते हैं और दोबारा ट्राई करें।
ए दिया हुआ है 1 1 1 1 2 2 -1 -3 3, और प्रूव हमें ये करना है ए क्यूब -6a² + 5a + 11i = 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले तो आपको a² निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। 1 1 और 1 2 और 2 4, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 + 2 3 -1 2, फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 1 -3 + 3, तो सिर्फ 1 रह गया। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 + 2 3 -6 -3, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 1 + 4 5 + 3 8, सेकेंड रो विथ थर्ड कॉलम 1 -6 -5 -9 -14, थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 -1 1 बचा +6 7, थर्ड रो विथ सेकंड कॉलम 2 -2 0 -3, ठीक है। थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम 2 + 3 5 + 9 14, ये आया आपका a²। अब आपको निकालना है a क्यूब, तो मैं इसी में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा विद a, ये a² है, ध्यान रखना, ठीक है। तो a कितना है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, मल्टीप्लाई करें इसका फर्स्ट रो विद इसके साथ में 4, तो आप ये निकाल लेना, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, कैलकुलेशन ही करनी है बस इसमें खाली, ठीक है। ए क्यूब जब आपस मिल जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा ना, उसके बाद आपको हैंस फाइंड ए इनवर्स कैसे निकालना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये तो आप प्रूव कर सकते हैं इजीली, हमने पहले भी किए हुए हैं ये, ठीक है। इसमें भी हम वही करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब -6 ए इनवर्स इंटू a² + 5 ए इनवर्स इंटू a + 11 ए इनवर्स इंटू i = 0, तो ये रह गया a² माइनस ये 6a + 5i और +11 ए इनवर्स = 0। आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आप इन सब को यहाँ से वहाँ ले जाओ, ठीक है ना, या आप यहीं वैल्यू डाल लो। a² की वैल्यू आपको पता है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 -6a, मतलब a में 6 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 6 6 6 6 12 -18 12 -6 और 18 + 5i, मतलब 5 से मल्टीप्लाई 5 0 0 0 5 0 0 0 5 = इसको आप इधर लिख देता हूँ मैं -11 ए इनवर्स। फाइन, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये कितना आएगा 4 + 5 9 -6 3 2 0 या वो तो 2 -6 -4 1 -6 -5 -3 -6 -9 8 8 + 5 13 -12 1 -14 + 18 4 7 -12 -5 -3 + 6 3 14 + 5 19 -18 1 = -11 ए इनवर्स। तो आप समझ गए अब ए इनवर्स क्या आएगा,
-1/11 इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व जरूर कर लेना, a क्यूब निकाल के इसमें पुट कर देना और 0 सॉल्व हो जाएगा। तो ये हुआ आपका हेंस फाइंड a इनवर्स, यानी कि a इनवर्स निकालने का एक तरीका इक्वेशन से। ठीक है, अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बोला है कि a कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, a इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी आपको कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हमेशा होता है a डिटर्मिनेंट की पावर n-1। हियर n इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3/3, यानी ऑर्डर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू a डिटर्मिनेंट की पावर 3-1। तो ये इसका आंसर है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो पूछा है कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो जरा देखिए, एज वी नो A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है I। अब मैं इसमें दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो A इंटू A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू I डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर देते हैं। A डिटर्मिनेंट इंटू A इनवर्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1। I का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। अब आपको ये निकालना है, तो A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये इसका आंसर है और ये भी ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।